हम लोग फिलहाल जंतर मंतर पे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के धरना स्थल पे हैं। कल शाम को जिस तरीके से मार्च कंक्लूड हुआ था, उसके बाद में लगभग 8-9 बजे तक गतिरोध बना रहा पुलिस के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में। और प्रदर्शनकारियों ये पूरा मंच वगैरह सब जो है पुलिस की तरफ से हटा दिया गया था। आखिरकार प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से अपनी मांग मना ली और ये जो धरना स्थल है इसको वापस से उन्होंने रिक्लेम कर लिया, वापस यहाँ पे आके जम गए हैं। और हमारे साथ यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो कल की लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं, जिनको कल लाठी की मार लगी है। क्या नाम है आपका? सुहाना। हाँ? सुहाना। आपको कल लाठी चार्ज में चोट लगी है? मैं लाठी चार्ज पर्सनली लाठी चार्ज थाने के अंदर हुई थी मेरी। हाँ? आप थोड़ा सा जोर से बोलिए। मेरे साथ लाठी चार्ज पर्सनली थाने के अंदर हुई थी। थाने के अंदर मारा गया आपको? कौन से थाने के अंदर मारा गया? पार्लियामेंट थाने के अंदर। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर। और किसने मारा आपको? महिला पुलिसकर्मी थी या पुलिस? महिला पुलिसकर्मी किसी वक्त नहीं थी। मेरा कपड़ा भरा। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। सारे जगह जेंट्स थे। सारे जगह जेंट्स थे। इनका कहना है कि इनके साथ कल मारपीट हुई है और इनको जो मारा था वो पुलिस जो कर्मी थे वो पुरुष थे, महिला नहीं थी। और इनके साथ में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर जो है मारपीट हुई थी। क्या नाम है आपका भाई? सागर सुबोध झा। कहाँ से आए हैं आप? पुणे बिहार का रहने वाला हूँ। पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, और यहाँ पे आपको आपको क्या चोट लगी है? चोट करंट लगी थी, बेहोश हो गया था, उठा के मारे ऐसे थप्पड़ गुजर। कुछ खाने पर और रात से पीने में भी गला दुख रही है। देखो के शरीर पे जगह जगह चोटों के निशान है। ये देखिए देखिए पेट पे। ये पेट पे इनका सर पे भी मैं सुबह सर पे भी लाठी मार देते थे। सर पे ये देखो, सर बचाने में मेरी उंगली टूट गई है। ये सब तो नहीं दिखा सकता। ऐसा कर दिए, ना चल सकता हूँ, ना बैठ सकता हूँ, ना लेट सकता हूँ। ये हमारे नौकर हमको मारते हैं। हम जिन्हें चुनते हैं वो हमें ढूंढते हैं। ये हमारे नौकर, इसलिए इनको चुनते हैं। आप पूर्णिया से यहाँ प्रदर्शन के शामिल होने के लिए आए? हाँ, आप- प्रदर्शन के लिए आए थे, अभिजीत के लिए आए थे, सोनम सर के लिए आए थे, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आए थे। वो सातवें में पढ़ता है, फर्स्ट टॉप करता है हमेशा, टॉप। वो डॉक्टर बनना चाहता है। मैं जानता हूँ डॉक्टर बनेगा, मगर ये घटिया सिस्टम रहेगा। नहीं नहीं, पूरा बदन मेरा पंचर है। छूइएगा तो गलती से भी नहीं मुझे। हाँ मुझे बहन जी, बहन जी मेरे बदन से दूर, बहन जी मेरे बदन से दूर हो जाओ, मेरे बदन से दूर हो जाओ। आपका बेटा नीट की तैयारी कर रहा अभी सातवीं में है, वो बोलता मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ, तो अभी से ये व्यवस्था नहीं बदलेंगे तो क्या कहेगा? 15,000 कमाने वाला उसके फिर कहाँ फीस भर पाऊंगा? मैं जानता हूँ डॉक्टर बनेगा। शिक्षा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अमेरिका चाइना में कोचिंग क्लासेस है क्या? प्राइवेट कॉलेज वॉलेज एक एक दो दो कॉलेज मिला के अमेरिका में इतने वो बजट हो जाते हैं जितना हमारे साल भर का शिक्षा बजट है। है। आप कह रहे हैं कि आपको करंट लगा था? हाँ, यहीं पे पीछे, यही चंद्रशेखर सर के साथ हम लोग आगे बढ़े थे ना, तो बैरिकेड को जैसे ही छुए तो करंट लगा, गिर गए। बाकी लोग भाग गए, तो करंट लगने की वजह से थोड़ा संभल नहीं पाया। फिर उसके बाद उठाए वो लोग, भीड़ भग गई। तो पहला और लाठी चार्ज था, और भाजपा के गुंडे थे, मुझे मारने वाले पुलिस नहीं थे। हाफ हाफ पैंट में कौन मारता है? हाफ हाफ पैंट में चप्पल पहन के कौन मारता है? पुलिस थी वो। हाफ पैंट में ऐसा, हाँ, मैं भी था फिर हाफ पैंट में। मैं भी डंडा लेके मारना चाहिए था कि उनको? हाँ, हाफ पैंट में लोग मारते हैं, ये पुलिस के गुंडे हैं। ओ पुलिस वाले नहीं, ये भाजपा के गुंडे थे। बहुत अगर आप देखेंगे तो ऋषि को मैं कहूंगा दिखाने की कोशिश करें जिस तरीके से इनको घुटने पे, कमर में जिस तरीके से डंडे मारे गए हैं, जिस किस्म की चोटें हैं। इनका ये कहना है कि इनको जब इन्होंने बैरिकेड टच किया तो इनके ऊपर जो है करंट भी लगा और उसके बाद पुलिस ने उनके साथ में बर्बरता की, बुरी तरीके से उनको पीटा है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोई कुछ और लोग भी हैं जिनको जो यहाँ बैठे हुए हैं। आपको भी कल चोट लगी है? जी, मुझे मेल जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे बाल पकड़ के घसीटा है, बहुत तेजी से मेरे कपड़े फाड़ दिए गए हैं। और ये मुझे मतलब 3-4 महिलाओं ने मुझे जबरदस्ती घसीटा और कहा कि चल तुझे थाने में डालेंगे बिना। मैंने कहा किस बात पे मुझे थाने में डालोगे? कि तुमने हमें पत्थर फेंके हैं, इस बात को कह के डाल देंगे, हमारा क्या है। और ना ही तो उन पुलिस वालों के यहाँ पर जो लोगो होता है, मतलब एक नाम होता है, कुछ भी नहीं था। नहीं, बिना बिना यूनिफॉर्म के हम पे लाठी चार्ज कर रहे हैं, हम पे अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती खींच रहे हैं।
ये सब कपड़े वगैरह फाड़ दिए गए हैं और ये सब मेल नहीं किए हैं, वहाँ पे फीमेल तो थी ही नहीं। आपको कहना है कि आपको मेल पुलिस वालों ने पीटा है, फीमेल नहीं थी, और आपको ये बच्ची गिरा ली और बहुत बुरी तरह मारा है। कहा कि ये इसे आने किसने दिया यहाँ पे, इसे किसने आने दिया यहाँ पे, बहुत तेजी से कहाँ पे हुई मारपीट आपके साथ? जब हम यहाँ इधर को आ रहे थे, यहाँ पे जब बहुत सारे थे, पता नहीं वो मुझे वहाँ पे मुझे बहुत इसे अलग अलग कर दिया है, इसको मतलब ले जा रहे पुलिस। ये आपकी बिटिया है? मेरी बेटी है, तो इसे मतलब मार रहे, ये रो रही, मुझे भी मार रहे, ये भी इसे भी मार रहे, मैं इसे देख के रो रही, ये मुझे देख के रो रही। तो पता है इतना बदतमीजी की है कि इसके बाल पकड़ के कि तू बहुत ज्यादा बोलती है लड़की। ये बच्ची, इसे तो बोलना भी नहीं आता है, फिर भी बदतमीजी करे जा रहे कि इसे मारो। तभी इसकी माँ मतलब मैं नारे लगा रहे थे, बस मैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए नारे लगा रहे, क्योंकि हमारे बच्चे लोग पिट रहे थे बहुत भयंकर, मेरे ही सामने खून कचड़ किया है। तो हम ये चाहते हैं, ये गूंगे बहरों की सरकार है। मारे जा रहे, उसका खून निकल रहा है। हम कह रहे हैं उसे छोड़ दो, वो चल नहीं पा रहा है, वो जा रहा है, यहाँ से चला जाएगा, उसे छोड़ दो। नहीं, छोड़ नहीं रहे। 4-5 लोग उसके मिलके लाठी, उसके जहाँ चोट लग रही है उसी पे मारे जा रहे हैं, वो वहीं पे गिर गया। इतना अत्याचार कर रहे हैं। पैरों में लाठी मारी है, जो देखो पैर सूज रहे हैं बुरी तरह, सर बहुत बुरी तरह पैरों में मारी है लाठी, मेरे डंडे मारे हैं, ये पैर दोनों पैर सूज रहे हैं। ये देखो, ये है ना, ये लाठी यहाँ और है। तो कल बहुत ज्यादा पुलिस ने बहुत ज्यादा सख्ती की थी प्रदर्शनकारियों के साथ, कई लोगों को बहुत जख्मी हुए थे, बहुत गहरी चोटें आई थी, कुछ लोग हॉस्पिटल्स में भी हैं। उनका भी हम आपको जो है उनका हाल दिखाएंगे कि वो किस हालात में है। भगत सिंह का देश है, जेपी का देश है, शांति प्रिय आंदोलन होते थे, हो रहे थे यार। आप मतलब एक 50 साल का लड़का, वो 50 साल के 5 आदमी पुलिस वाले, एक लड़का 19 साल का, उसे 5 बजा रहे, इस पे उसे देकर मारा, वो फिर खड़ा, उन्हें तिरंगा हिला दिया, वो फिर देखा मारना, फिर तिरंगा हिला दिया, वो तीसरी बार संविधान के कॉपी लेट था, वो दिखा दी। क्या तरीका है? उस बच्चे की क्या गलती थी? वो 500 किलोमीटर से आंदोलन करने था, तुम्हें लट बजाने तो आया नहीं था, डंडे बजाने तो आया नहीं था, तुम्हें उसकी कमी क्या थी? तुम्हारी इस्तीफा दो। तो 19 जब भगत सिंह थे, असेंबली बम फेंका, क्यों फेंका था उन्होंने? क्या अंधे लंगड़े कानों को बहरे को सुनाने के लिए हो? नहीं, वो नहीं था कि दंगे हो यहाँ पे, क्योंकि मीडिया सुने, मेरी संसद सुने। सर क्या लड़के 19 साल का लट बजा रहे, तुम 50 साल के आदमी? क्या ये 20 दिन से आंदोलन चल रहा था? बस ये कहना भैया धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बहुत हो लिया। अब वो पुलिस वाले थे कि आरएसएस बीजेपी के गुंडे थे पता नहीं, सादे ड्रेस में वो बिना नेम प्लेट के बजा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को मेल पुलिस मार रही है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो ये हम आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी का एकमात्र मांग जो है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हाँ जी, बताइए। भैया एक बात सर बोलता हूँ, बगावत बेरुखी से और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने कि अपना इस किस क़यामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। इनकलाब जिंदाबाद। भैया हम सिर्फ स्वच्छ शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पुलिस, अंग्रेजी क्या बोलते हैं इनको, गोदिया मीडिया, ये सब आके कल दौड़ा कर मारे। भैया आप देख सकते हैं कि किसी का हाथ पैर टूटा हुआ है। भाई लोग, आप लोग जितना दिल्ली में इकट्ठा होना हो सकते हैं भैया, अब जितना हो सके, अब तक नहीं आ पाए हैं, अब आने की कोशिश करें जितना आ सके भाई। गलत तरीके से किया इन्होंने, पहले बैरिकेड लगाया, पहले बुलाए प्यार से कि अंदर आओ, उसके बाद से लाठीचार्ज करना स्टार्ट कर दिया, आइस बम उन्होंने फोड़ा। ये पुलिस वाले नहीं है, गुंडे है, ये देश के रक्षक नहीं है, भक्षक है। भक्षक हो गए हैं, हम लोगों के पास ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, ऐसी लाठीचार्ज कर रहे हैं। भाई मैं बस हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग जितना दिल्ली में इकट्ठा होना हो जाए भाई, अभी तक नहीं आ पाए हैं भाई, आप लोग इकट्ठा हो जाए, पूरी दिल्ली में इकट्ठा होना, पूरे देश से आप लोग सुन रहे होंगे भाई, जितना हो सके उतना दिल्ली में आने की कोशिश करें भाई, प्लीज आप लोग आ जाएं। तो ये हाँ जी, बताइए। स्पेशली हम मुंबई से आए हैं, स्पेशली मैं मुंबई से आया हूँ इस प्रोटेस्ट के लिए। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही हो, बिना प्रदर्शन किए। हम भी प्रदर्शन अच्छी तरीके से ही कर रहे हैं, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन जबरदस्ती पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। कल यही हुआ हमारे साथ दिन भर शायद। कल आपके साथ भी मारपीट? कल यहाँ पर हम प्रोटेस्ट का आंदोलन कर रहे थे,
तो उसके पीछे से पुलिस वाले आए और आर्मी वाले आए सिविल ड्रेस में, ना उन्होंने वर्दी डाली थी, ना बैच लगाया हुआ था, मुंह में मास्क लगा। आप पहली बार किसी प्रदर्शन में आए हैं ऐसा? नहीं, मैं किसानी आंदोलन में भी गया था, किसानी आंदोलन में भी था, मैं इसमें भी आया, कॉकरोच आंदोलन में भी हूँ। तो कल आपके साथ कहाँ पे हुई, किस जगह मारपीट हुई? ये क्या निम्दा पता है ना, निम्दा पेड़ है यहाँ सामने, यहीं पे पीटा था। वो पीछे से आए लाठीचार्ज कर दी, 7 लड़कियों की तो डेथ हो गई ऑन दी स्पॉट, उनकी लाश को पता नहीं कहाँ गई, और 70 बंदे आईसीयू में दाखिल हैं। देश बहुत ही लूटता रहेगा, दुनिया को दुनिया लूटती रहेगी। तो सिर पे चोट आई है? हाँ जी, सिर पर आई है, हाथों पर भी आई है, और थोड़े पैर में भी दर्द है। आपको क्या सिर पे डंडा मारा गया था? हाँ जी, गिर गया था मैं। आपको डंडे सिर पे चोट लगी है गिरने से? गिरने से, हाँ, गिरने से डंडे भी मारे उन्होंने मेरे, और आगे के गोले भी मारे जब। और अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कैसे ये प्रदर्शन जो है फिर कंटिन्यू हो रहा है, ये आगे आखिर आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? ये पूरी सरकार चेंज होनी चाहिए, ये सरकार चेंज होनी चाहिए। जैसे ना कोई किसानी आंदोलन का चेंज का, किसानी आंदोलन का कुछ नहीं किया, इसका भी कुछ नहीं करेंगे। एफसी फाइल का भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जब एफसी फाइल में मोदी आया था, देश ने तब नहीं कुछ बोला, तब उसको मोदी को इस्तीफा देना चाहिए था। जब नीट का पेपर हुआ लीक तो एक बार थोड़ी हुआ, बहुत बार पेपर लीक हुआ। इसमें इस बार 25 बंदों ने सुसाइड कर लिया। तो ये यहाँ पे कई सारे प्रदर्शनकारी ऐसे हैं, कई सारे प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके साथ में कल मारपीट हुई है, कल पुलिस की ब्रुटैलिटी का वो शिकार हुए हैं, पुलिस की सख्ती का शिकार हुए हैं, और उनमें से कई प्रदर्शनकारियों को जिनको चोटें लगी हैं यहाँ पे बैठाया गया है। कई लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं जिनके साथ में कल पुलिस ने जो सख्ती की थी, लाठीचार्ज किया था, उसमें चोटें आई हैं, कईयों को गंभीर चोटें आई हैं, काफ़ी सारे लोग डिहाइड्रेशन का शिकार थे। तो अभी हम लोग कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ पे जंतर मंतर पे जो कहा जा रहा था कि शायद कल के मार्च के बाद में वापस से भीड़ जुटना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी हालात बिल्कुल बदल गए हैं। फिर से जो है काफ़ी पर्याप्त भीड़ जो है यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन स्थल पे है, और जो मोमेंटम है इस पूरे के पूरे आंदोलन का, जो गति है वो धीमी नहीं पड़ी है। कल के प्रदर्शन के बावजूद, कल के पुलिस के लाठीचार्ज के बावजूद यहाँ पे जो है लोग लगातार बने हुए हैं, और वो एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं हो जाता, और जब तक सरकार उन्हें ये सुनिश्चित नहीं करवाती कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा, तब तक वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति, जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लग रहा था कि 1 महीने पहले तक बहुत थोड़े से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये आंदोलन अपनी गति में धीरे धीरे करता हुआ शांत हो जाएगा, वो शांत होने के बजाय जो है उग्र हो गया। खासतौर पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को सरकार ने गिरफ्तार किया, उसके बाद में हाईकोर्ट के आदेश में दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उनको लेके गए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक को जिस तरीके से पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से ये पूरा का पूरा आंदोलन ग्रेविटी पकड़ने लगा, एक तरीके से उसमें गुरुत्व आ गया, और लगातार जो है अब यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं। हम जब आ रहे थे यहाँ पे तो बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग जो हैं इस प्रदर्शन स्थल पे पहुँचने के लिए तकरीबन 100-125 मीटर लंबी लाइन जो है लगी थी, और प्रदर्शनकारी यहाँ पे अंदर आने के लिए अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। तो ये अभी स्थिति जंतर मंतर की है। जो आंदोलन लग रहा था कि 20 तारीख की मार्च के बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कल एक बातचीत ये भी हो रही थी, सत्ता पक्ष के कई लोग ये कह रहे थे कि जो छात्र हैं वो चले जाएंगे और जो है थोड़े से लोग यहाँ पे बचेंगे फिर जंतर मंतर में। वो स्थिति नहीं है, वो कयास, वो अंदाजे पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं, पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, और बड़ी पैमाने पे लोग यहाँ पे प्रदर्शन में आए हुए हैं। आपको मैं ऋषि को कहूँगा कि एक बार दिखाएं, अगर वो कैमरा ऊपर करके दिखा पाएँ भीड़ तो आप ये देखिए कि ये स्थिति फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन की है। यहाँ पे युवा जो है लगातार टिके हुए हैं और वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और जो हमारे पास में पॉलिटिकल सर्कल से जो खबरें आ रही है उसमें यह है कि सरकार इस बात पे बिल्कुल उसने मन बना लिया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस दबाव में आके नहीं देगी कि कुछ छात्र या आंदोलनकारी जो है उनके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये एक तरीके से सरकार और यहाँ पे छात्रों के बीच में एक नाक की लड़ाई बन गई है। छात्रों का ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को जब तक नहीं हटाया जाता, जब तक उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की जाती, तब तक उस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। उसके अलावा सरकार लगभग बाकी सारी मांगों पे मान गई है। जो 20 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, अपनी जान गंवानी पड़ी थी जिनको नीट का पेपर लीक होने के बाद में, तो उनके लिए जो है सरकार कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। वो नीट के लिए या पेपर लीक के लिए कानून लाने के लिए भी तैयार है।
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे सारी बात अड़ी हुई है। एक तरफ प्रदर्शनकारी भी इस बात पे अड़े हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी हालत में होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार ये मन बना के बैठी हुई कि हम इस किस्म का दबाव जो है प्रदर्शनकारियों का नहीं मानेंगे। तो ये प्रदर्शन आने वाले समय में बहुत फैसलाकुन, बहुत निर्णायक होने वाला है। हम इस प्रदर्शन के हर पहलू के ऊपर से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं, हर पहलू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 2 साथी लगातार 48 घंटे 50 घंटे की कवरेज के बाद में अब उनका शरीर जो है आगे कवरेज के लिए गवाही नहीं दे रहा था। तो वो हम लोग अब शिफ्ट में पालियों में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय 20 तारीख का कॉल था तो वो हम हर पहलू उसका कवर करना चाह रहे थे, इसलिए हमारी तीनों टीमें उस समय लगी हुई थी। अभी अभिनव और सौरभ जो हैं, सौरभ की थोड़ी तबीयत नासाज है, उनको बुखार की स्थिति है, अभिनव बुरी तरीके से थके हुए हैं, तो वो लोग जो हैं अभी आराम करके जल्द ही वो फिर से ग्राउंड पे लौटेंगे। सौरभ थोड़ा सा ठीक हो जाती है उनकी तबीयत, तो जल्दी वो भी ग्राउंड पे लौटेंगे और न्यूज़ पिंच आपको इसी तरीके से ये सारी कवरेज दिखाता रहेगा। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हमारे साथी ऋषि। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।